उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अपनी ज़िंदगी को चिल कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी में सीखे जाने वाले तमाम कामों को आगे मुंतकिल भी कर रहे होंगे, लोगों को सिखा रहे होंगे और इसी का नाम ज़िंदगी है। दूसरों की ज़िंदगी में आसानी पैदा कीजिए। फिर चाहे आप प्रोफेशनल हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपको जो कुछ आता है आप दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए, दूसरों को ज़रूर सिखाइए और यही सदका जारिया है। मेरे इस चैनल पे हमेशा आपको ये पैगाम मिलता रहेगा कि जो कुछ आपको आता है वो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए, उनको ज़रूर सिखाइए। शायद आपकी एक वीडियो शेयर करने से या आपकी एक वीडियो बनाने से या दूसरे को कोई एक लम्हे का, एक सेकंड का, एक मिनट का काम बताने या सिखाने से उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चेंज आ जाए कि जो वो अपनी सारी ज़िंदगी सेटल कर पाए। तो आज इसी मस्बत और पॉजिटिव चेंज की एक मज़ीद कड़ी मैं आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। आइए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज हम बात करेंगे फेडरल बोर्ड से अपनी मैट्रिक या इंटर की डिग्री, सनद या आपके रिज़ल्ट कार्ड को वेरीफाई करवाने की। सबसे पहले आप गूगल पे मेंशन करेंगे fbise.edu.pk, एंटर प्रेस करेंगे। आपके सामने फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। आपने इस लिंक को क्लिक करना है। चंद सेकंड्स के अंदर आपके सामने फेडरल बोर्ड की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फेडरल बोर्ड की वेबसाइट ओपन होते ही आपके सामने उनका ऑफिशियल कंप्लीट पेज डिस्प्ले होता है। इस कंप्लीट पेज को अगर आप ड्रैग डाउन करें, ये उनके चंद एड्स ऊपर चलते हैं। लेट्स सपोज आजकल कोरोना वायरस की वजह से अगर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है तो एग्ज़ाम के रीसेंट एड्स वगैरह के लिए ये स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। आप इसको किसी भी जगह पे दोबारा माउस से क्लिक करें तो ये आपके सामने बैक वेबसाइट ओरिजिनल ओपन हो जाएगी। आप जब इस पेज को ड्रैग डाउन करेंगे तो आपके सामने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन कॉर्नर आ जाएगा। ये आपका स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन कॉर्नर है। इस पे स्टूडेंट से कि ऑनलाइन जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उन सबको मेंशन कर दिया गया है। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, जो कि आपके 6 नंबर की ऑप्शन है। आप इस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले बॉक्स को क्लिक करते हैं। आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नाम से एक पेज ओपन हो जाता है। इसकी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में वो कह रहा है कि डाउनलोड द ऑनलाइन चालान फॉर योर पेमेंट पर्पस बाय क्लिकिंग ऑन ऑनलाइन चालान। इसमें मैं आपको चंद चीज़ें बताता चलूँ। इन इंस्ट्रक्शंस में वो जो बातें कहता है वो कुछ इस तरह से हैं कि आपने ऑनलाइन चालान क्रिएट करना है, जिससे आपने 330 रुपये पर डॉक्यूमेंट्स आपने HBL के अकाउंट में जमा करवाने हैं और इसके साथ आपने उसी चालान नंबर का डाटा जो है वो आपने ऑनलाइन इस फॉर्म में मेंशन करना होगा, यहाँ लास्ट पे जाके। और इसकी फर्दर वो ये कहता है कि अगर आप 1989 या उससे पहले के स्टूडेंट हैं, यानी आपकी जो डिग्री या सनद या सर्टिफिकेट आप जो वेरीफाई करवाना चाहते हैं वो 1989 या उससे पहले का है, तो फिर आपको इसकी स्कैन कॉपी हमें ईमेल करनी पड़ेगी इस एड्रेस पर। लेकिन अगर आप 90 या 90s के बाद के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको कोई भी कॉपी ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है। वो रिकॉर्ड उनके पास अवेलेबल है और वो उस रिकॉर्ड से आपको कॉपीज़ भिजवा देंगे। ये जो आप ईमेल करते हैं, लेट्स सपोज आपके पास ईमेल की फैसिलिटी नहीं है तो आप 1989 या उससे पहले के स्टूडेंट या उससे पहले की आप डिग्री या सर्टिफिकेट वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो आपने फिर उसकी एक फ़ोटोकॉपी जो क्लियर हो, जिस पे क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन हो, साफ सी कॉपी में जिसमें हर डाटा आपका नज़र आ रहा हो, वो आपने इस गिवन एड्रेस पे उनको TCS या रजिस्ट्री करके भिजवा देना है। डिप्टी सेक्रेटरी सर्टिफिकेट्स, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, G84 इस्लामाबाद। फर्दर वो वही बात बताता है कि अगर आप पाकिस्तान से डिग्री अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं तो 330 रुपये आपने पे करने हैं, और अगर आप फ़ॉरेन या ओवरसीज स्टूडेंट हैं और किसी और मुल्क से आप करवा रहे हैं तो $20 आपने पे करने होंगे। फर्दर ये है कि वो इंस्ट्रक्शंस में आपको ये बात बता देते हैं कि आपका अगर एड्रेस क्लियर नहीं है और हम उस एड्रेस पे आपको डिग्री भिजवा देते हैं वेरीफाई करवा के उसकी डिग्री की कॉपी,
तो आपको वो डिलीवर नहीं होती, तो इस मिसप्लेसमेंट का बोर्ड ज़िम्मेदार नहीं होगा। यहाँ पे एक बात क्लियर करता चलूँ कि फेडरल बोर्ड आपको कभी भी आपकी ओरिजिनल डिग्री या आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट अटेस्ट करके नहीं देता, जिस तरह से HEC आपको डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल की बैक साइड पे एक स्टैंप करके देता है। फेडरल बोर्ड जो है वो आपको कॉपी अटेस्ट करके देता है, और IBCC एक इदारा है जिससे आपको अपनी डिग्री को अटेस्ट करवाना होता है, अगर आपको ओरिजिनल अटेस्ट करवाना है किसी फॉरेन पर्पज़ के लिए। वरना पाकिस्तान में आपको जब भी अटेस्ट करवाना होगा, आप कॉपीज़ अटेस्ट करवा के अपनी वो कॉपी अपने मुतल्लिका इदारे में जमा करवा सकते हैं जहाँ भी आपको रिक्वायर्ड है। इसके अलावा ये है कि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में ये कहता है कि रिज़ल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट्स दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट हैं। अगर आप लेट्स सपोज आप 10th के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हो और आप 9th और 10th का रिज़ल्ट कार्ड भी और आप अपनी मैट्रिक की सनद भी करवाना चाहते हो, तो वो 3 डॉक्यूमेंट कंसिडर होंगे, यानी आपको 330 पर डॉक्यूमेंट पे करना होगा और आपने 990 रुपीज़ पे करने हैं, 330 पर डॉक्यूमेंट। लेकिन चूंकि हमें जब सर्टिफिकेट जारी हो जाता है फेडरल बोर्ड का, तो उसके ऊपर ऑलरेडी 9th और 10th दोनों के नंबर मेंशन होते हैं, तो मेरे ख्याल में रिज़ल्ट कार्ड आपको वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना सर्टिफिकेट जो आपको फाइनल जारी होता है, जिसको आप डिग्री बोलते हैं, वो वेरीफाई करवा लें, तो आपका उसी से काम चल जाता है। उसके बाद ये है कि लास्ट इंस्ट्रक्शन में वो ये बताता है कि आपकी जिस दिन फ़ी कंफर्मेशन हो जाती है, आप फ़ी जमा करवाते हो और हमारे पास वो चालान नंबर के अगेंस्ट वो फ़ीस आ जाती है, वेरीफाई हो जाती है, तो उससे वेरी नेक्स्ट वर्किंग डे जो होता है उसमें हम आपकी डिग्री को वेरीफाई करके भिजवा देते हैं और एक आध दिन में आपको घर पर डिलीवर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे अब सबसे पहली ऑप्शन पे हम आएंगे, आप डाउनलोड ऑनलाइन चालान पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह से जनरेट ऑनलाइन चालान फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये देखें आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रही है, जनरेट चालान फॉर्म फॉर SSC, जनरेट चालान फॉर HSSC या जनरेट चालान फॉर मिसलिनियस। अगर आपने मैट्रिक के लिए करना है तो आप फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं, इंटर के लिए करना है तो सेकंड क्लिक करते हैं, और अगर आपको किसी और पर्पज़ के लिए चालान फॉर्म जनरेट करना है, लेट्स सपोज कुछ इदारे होते हैं जो अपने बच्चों की इकट्ठी फ़ी जमा करवाते हैं, या अपनी माइग्रेशन किसी बच्चे ने करवानी है, या मिसलिनियस में कुछ चीज़ें आती हैं कि लेट्स सपोज किसी इदारे ने अपने बहुत सारे बच्चों के इंस्टीट्यूट का नेम चेंज करवाना है या कोई फादर नेम चेंज कराना है, तो ये उन लोगों के लिए आपने इनकी फर्दर फ़ी डिटेल नीचे मेंशन है। आप फ़ी डिटेल के लिए पेज ड्रैग डाउन करते हैं तो आपको ये सामने फ़ी डिटेल सारी नज़र आ जाएगी। अगर आप देखें तो यहाँ एग्जामिनेशन के हवाले से तमाम फीसेस की डिटेल मौजूद है, रजिस्ट्रेशन के हवाले से मौजूद है। आपने माइग्रेशन और वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की अगर आप फ़ीस देखें तो 14 नंबर सीरियल पे ये लिखता है वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट फ़ीस 330 रुपीज़ पर कॉपी। तो चूँकि आपने अगर तो इंटर मैट्रिक की आपने सिर्फ सर्टिफिकेट वेरीफाई करवाना है तो आपको 330 पे करने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं साथ में रिज़ल्ट कार्ड भी वेरीफाई करवा के मंगवा लूँ तो इट्स डिपेंड ऑन यू, और जितने डॉक्यूमेंट्स आप करवाना चाहोगे मल्टीप्लाई बाय 330 आप कर लोगे। आप यहाँ आप टॉप पे फर्स्ट ऑप्शन पे जाओगे जहाँ जनरेट ड्रैग अप योर पेज, आप टॉप पे जाते हो तो आपको ये ऑप्शन दी जाती है जनरेट चालान फॉर SSC। आप जनरेट चालान फॉर SSC पे क्लिक करते हैं। आपके सामने इस तरह से जनरेट चालान का एक फॉर्म आ जाता है। ईच चालान फॉर्म शैल बी यूज्ड ओनली फॉर वन ट्रांजैक्शन। मतलब ये है कि आप जो एक चालान फॉर्म जनरेट करोगे वो एक ही किसी पर्पज़ के लिए होगा। अगर आपको डिफरेंट पर्पज़ के लिए काम करवाना है, लेट्स सपोज आप अपना एग्जामिनेशन एडमिशन के हवाले से भी कुछ करा रहे हो, किसी और मतलब आप कोई नाम भी चेंज करा रहे हो, डुप्लीकेट मार्कशीट जारी करा रहे हो और फिर उसको वेरीफाई करा रहे हो, तो हर पर्पज़ के लिए आपको अलहदा से चालान फॉर्म जनरेट करना होता है। अभी हम बात कर रहे हैं वेरिफिकेशन की। आप यहाँ पर अपना स्टूडेंट नेम मैंशन करते हैं। लेट्स सपोज आपका नाम है मोहम्मद अकमल। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में वो आपसे पूछते हैं अमाउंट आपको मैं पहले लिस्ट में दिखा चुका हूँ कि आपकी पर डॉक्यूमेंट 330 है। आप अगर मैट्रिक की सनद वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं तो आपने 330 रुपये हबीब बैंक में जमा कराने हैं। नीचे आपकी क्लास SSC ऑलरेडी आप बैक फॉर्म में सिलेक्ट कर चुके हैं तो वो चालान फॉर्म SSC के लिए जनरेट होगा। अगर आपने मिसलिनियस की ऑप्शंस में जाके कोई ऑप्शन यूज़ की होती तो फिर आपको यहाँ पे क्लास खुद सिलेक्ट करनी पड़ती, ये SSC क्लास। उसके बाद नीचे आपसे पर्पज़ पूछ रहा है कि आप किस पर्पज़ के लिए फ़ीस सिलेक्ट कराना चाहते हो। आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट पे क्लिक कर देना है और पेज ड्रैग डाउन करना है।
नीचे आपको ऑप्शन दी गई होगी जनरेट चालान फॉर्म। जनरेट चालान फॉर्म पे आपने क्लिक करना है, तो आपका चालान फॉर्म चंद मिनटों में जनरेट हो जाएगा। उस चालान फॉर्म का आपने प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेके आपने किसी भी करीबी HBL बैंक में उसकी फ़ी जमा करवा देनी है। और ये ऑल ओवर द पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान में आप किसी भी हबीब बैंक में जाके इस चालान फॉर्म पे अपनी फेडरल बोर्ड की वेरिफिकेशन की फ़ी जो कि 330 रुपये है, जिसमें कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है, बैंक आपसे किसी भी तरह के कोई चार्जेस क्लेम नहीं करेगा। आपने ये 330 रुपये बआसानी हबीब बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करवाने हैं और आपने ये चालान फॉर्म अपने पास ही संभाल के रखना है। इस चालान फॉर्म को फेडरल बोर्ड में भिजवाने की भी ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। अगर आपकी डिग्री 1990 या उसके बाद की है, अगर आपने 1989 या उससे पहले की डिग्री तस्दीक करवानी है, तो फिर आपको आपकी हार्ड कॉपी उस गिवन एड्रेस पे भेजनी होगी, या आपको उस अपनी सनद की स्कैन कॉपी या पिक बना के उनके गिवन जीमेल आईडी पे भेजनी होगी, जो कि ऑलरेडी मैं इंस्ट्रक्शंस में आप लोगों को बता चुका हूँ। आप देखें चंद मिनटों में आपका HBL का ये चालान जनरेट हो चुका है। इसके ऊपर ऑलरेडी फेडरल बोर्ड का बैंक अकाउंट नंबर वगैरह और आपका नाम, आपका पर्पज़, आपकी अमाउंट, हर चीज़ मेंशन है। इसकी 3 कॉपीज़ होती हैं बेसिकली, जो कि आपको मतलब एक आपके बैंक में देनी होगी, एक आप अपने यूज़ के लिए रखते हो, एक आपको फेडरल बोर्ड भिजवानी होती है। लेकिन चूंकि फेडरल बोर्ड अब ऑनलाइन प्रोसेस कर चुका है और वो आपको किसी भी तरह की कॉपी आपसे नहीं मांगता, जस्ट आपसे ये चालान नंबर मांगता है। आपने ये चालान नंबर ऑनलाइन फॉर्म में मेंशन कर देना है, जिस तरह इस चालान का नंबर है 11753782। ठीक है, ये तीनों फॉर्म्स पे एक जैसा मेंशन है, अगर आप देख सकते हैं। आपका नाम भी मेंशन है, आपका पर्पज़ भी मेंशन है, और क्लियरली उसने यहाँ पे ये बात लिख भी दी है कि HBL जो है वो आपसे ये फ़ीस जमा करेगा और चालान की वसूली जो है वो बिल्कुल फ्री होगी, बैंक किसी भी तरह के चार्जेस आपसे नहीं लेगा। फाइन। और इस पे आपकी प्रिंटिंग की डेट भी मेंशन है, प्रिंटेड ऑन मंडे 22 ऑफ जून। आपका टाइम भी मेंशन है, ताकि आपके बोर्ड को आपकी इस चालान फॉर्म नंबर को इजीली वेरीफाई कर सकें। हाँ, बैंक ये करता है कि बैंक आपका डाटा जो है फ़ी जमा होने का वो फेडरल बोर्ड को भिजवा देता है विद इन 1 डे, और आपकी फ़ी वहाँ से वेरीफाई हो जाती है। अब आपने इसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेके आपने HBL में फ़ी जमा करवानी है, और HBL जो अपनी स्टैंप लगाएगा विद डेट लगाएगा। आपने वो डेट, नंबर, अमाउंट 330 रुपीज़ और ये चालान नंबर जो कि यहाँ मेंशन है, ये चालान नंबर आपने अपने ऑनलाइन फॉर्म में मेंशन कर लेना है। फ़ी जमा करवा के जब आप वापस आओगे, आपने अगेन से अपनी फेडरल बोर्ड की वेबसाइट ओपन करनी है, स्टूडेंट कॉर्नर पे जाना है और उसी ऑप्शन को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को सिलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फॉर्म क्लिक करते ही आपके सामने वेरिफिकेशन का वो फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिस पे आपकी इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई थी और आपने ऑनलाइन फॉर्म चालान जनरेट किया था। अब आपके सामने है यहाँ पे आपकी डिटेल। आपने यहाँ पे अपना कैंडिडेट नेम लिखना है। लेट्स सपोज आपका वही जो आपने चालान फॉर्म पे लिखा था, मोहम्मद अकमल, लेकिन ये स्पेलिंग प्रॉपरली आपके उस सर्टिफिकेट के मुताबिक होने चाहिए जो कि आपकी एजुकेशनल डिग्री, मैट्रिक या इंटर आपकी जारी हुई है, और उस पर जो स्पेलिंग्स आपके नाम के, आपके फादर नेम के मेंशन है, वही मेंशन होने चाहिए। फादर नेम लेट्स सपोज आपका मोहम्मद अजमल है, आप यहाँ पे नाम मेंशन कर दोगे। आपने इंस्टीट्यूशन नेम, जिस इंस्टीट्यूशन का नेम उस डिग्री पे मेंशन है, लेट्स सपोज आप प्राइवेट कैंडिडेट थे तो आप प्राइवेट कैंडिडेट लिखोगे। और अगर आपके उस सर्टिफिकेट या उस डिग्री पे किसी इदारे का नाम लिखा हुआ है तो आप इदारे का नाम लिखोगे। इस तरह इदारे के नाम मेंशन करने के बाद आप इसकी 4th ऑप्शन वेरिफिकेशन पर्पस पे जाते हो। वेरिफिकेशन पर्पस में 3-4 तरह के पर्पस दिए गए हैं, इनकी डिटेल भी मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ। पहला है कि सेंड टू माय मेलिंग एड्रेस फॉर IBCC। IBCC आपकी डिग्रीज़ को, ओरिजिनल डिग्रीज़ को अटेस्ट करता है फ़ॉरेन पर्पस के लिए, क्योंकि फ़ॉरेन एम्बेसीज की ये डिमांड होती है। तो IBCC की एक और रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको जब फेडरल बोर्ड की तरफ से वो लिफाफा वेरीफाई होके मिलता है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का एक स्टिकर लगा के उस लिफाफे को सील किया गया होता है। और IBCC के लिए जब आप ये लिफाफा मंगवाते हो वेरिफिकेशन वाला, तो उस लिफाफे को आपको खोलने की इजाज़त नहीं होती और आपने वो बंद लिफाफा ही IBCC को जाके देना होता है।
आता वो आपके मेलिंग एड्रेस पे ही है, लेकिन आप जब आईबीसीसी जाते हो तो आपने ये आईबीसीसी को लिफाफा बंद हालत में देना होता है। अगर वो सील आप खोल देते हो और आप उसको खुद देखते हो और देन अगेन बंद करते हो तो आईबीसीसी उसको नहीं मानता। सेकंड ऑप्शन है सेंड टू माय एम्प्लॉयर एट गिवन एड्रेस। अगर आप कोई एड्रेस अपने ऑफिस का देते हो, प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है, और आप वहाँ से अटेस्ट करवाना चाहते हो, मतलब अटेस्ट करी हुई कॉपी आप वहाँ देना चाहते हो, तो डायरेक्टली आप उनका एड्रेस दे दो, तो फेडरल बोर्ड आपकी इस फीस चालान को वेरीफाई करने के बाद आपकी जो कॉपी अटेस्ट या वेरीफाई करेगा वो कॉपी डायरेक्टली वो आपके एम्प्लॉयर को भेज देगा। लेट्स सपोज आप अपने एड्रेस पे ही मंगवाना चाहते हो, आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल कर लो। आप दोनों को ऑप्शंस में से एक को सिलेक्ट करके अपना मेलिंग एड्रेस अपने घर का लिख दो और वो कॉपी आपके मेलिंग एड्रेस पे आ जाएगी। आप उस इन्वेलप को ओपन करके आप जहां चाहें जिस तरह चाहें उस कॉपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिर्फ अपने रिकॉर्ड और अपनी तसल्ली के लिए वेरीफाई करवाना चाह रहे थे, तब भी आप अपनी उस कॉपी को अपने पास रख लें। लेकिन आईबीसीसी के हवाले से अगर आप अटेस्ट करवा रहे हैं तो अपने जहन में ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि उस लिफाफे को आपने ओपन नहीं करना, वो आपने उसी तरह लिफाफा आईबीसीसी लेके जाना है और आईबीसीसी वो लिफाफा आपके सामने खुद ओपन करके उसकी तस्दीक करता है। थर्ड ऑप्शन जो है सेंड टू एनी अदर एग्रीडेशन एजेंसी। तो आपने अगर किसी एजेंसी को भिजवाना है तो आप उसको क्लिक करते हैं और आप उसका एड्रेस दे देते हैं, उस एड्रेस पे वो चला जाता है। या लेट्स सपोज कोई एजेंसी आपकी डिग्री की वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ इंटरनेट पे बैठ के करवाना चाह रही है, तो वो यहाँ पे अपना खुद सिलेक्ट करेगी एजेंसी की ऑप्शन और वो अपनी एजेंसी का मुतलका जो भी पीओ बॉक्स नंबर होगा या जो भी डिटेल होगी वो देगी। तो वो आपको बताए बगैर डायरेक्टली जो है वो बोर्ड उस एजेंसी को आपकी कॉपी वेरीफाई करके भेज देगा। लेट्स सपोज खुदा ना खास्ता किसी की जाली होती है तो वो उसका डाटा नहीं भेजता और उसको मुतलका लेटर जारी कर देते हैं कि इस रिकॉर्ड और इस रोल नंबर के अगेंस्ट हमारे पास किसी भी तरह का डाटा मौजूद नहीं है और ये हमारे बोर्ड से डिग्री जारी नहीं की गई। तो अभी आप यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो आईबीसीसी से अटेस्ट करवाने के लिए अटेस्ट करवाते हैं या अपने तसल्ली के लिए अपने घर पे रखने के लिए या किसी इदारे में देने के लिए करवाते हैं। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लें जिस भी पर्पज़ के लिए आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। और नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाती है रिज़ल्ट कार्ड की। अगर आपने रिज़ल्ट कार्ड तस्दीक करवाना है तो आप जिस भी बॉक्स को क्लिक करते हैं वो हाईलाइट हो जाता है और वहाँ पर आप अपना रोल नंबर वगैरह मैंशन करके उसके बाद आप अपना ईयर मेंशन करते हैं जो भी आपका ईयर है, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने फ़ीस 330 रुपये जमा करवाई है और हम मैट्रिक की डिग्री वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं, हम रिज़ल्ट कार्ड वेरीफाई नहीं करवाना चाह रहे, तो हम इस पेज को ड्रैग डाउन करते हैं तो नीचे आपके पास आ जाता है सर्टिफिकेट। आपने इंटर का सर्टिफिकेट करवाना है तो आपने यहाँ सर्टिफिकेट्स में मेंशन करना है, यानी आपकी जो डिग्री आप जिसको बोलते हैं। अगर आपने रिजल्ट कार्ड 9th और 10th का सेपरेट करवाना है तो देन आपने रिजल्ट कार्ड वाली ऑप्शन यूज़ करनी है। यहाँ हम बात करें आपकी डिग्री की तो आपने सर्टिफिकेट्स की ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ आपने अपना रोल नंबर मैंशन करना है। लेट्स सपोज आपका रोल नंबर था ये और आपने 2014 में मैट्रिक की थी, ठीक है। आपने ये मेंशन कर देना है। उसके बाद आपकी पेमेंट डिटेल आ जाएगी। पेमेंट डिटेल में आपके पास जो चालान नंबर अवेलेबल था, लेट्स सपोज आपके पास चालान नंबर ये अवेलेबल था, आपका चालान नंबर यहाँ पे मेंशन हो गया। आपकी पेमेंट डेट जो थी, आपने जिस डेट को पेमेंट की है वो डेट आपने यहाँ मेंशन करनी है। अगर आपने आज ही पेमेंट की है तो आज की डेट वो यहाँ खुद ही दे देगा, और अगर आपने पेमेंट 1-2 दिन पहले की है, आप उस डेट को चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करोगे और आपके सामने वो कैलेंडर शो हो जाएगा। आपने जो भी दिन वर्किंग डेज सिलेक्ट करना है आप वो सिलेक्ट करते हो। आपकी फ़ी की डेट यहाँ आ जाती है। यहाँ पे आपने वो अमाउंट लिखनी है जितनी आपने पे की है, 330 रुपीज़ आपने पे की है। यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है कि वो पाकिस्तानी करेंसी में ही थी या यूके बेस्ड थी या यूएस डॉलर्स में थी, तो आपने वो सिलेक्ट करना है। तो चूँकि हमने फ़ीस पाकिस्तानी रुपीज़ में HPL बैंक में जमा करवाई है तो आप पाकिस्तानी रुपीज़ यहाँ सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ये चालान डिटेल, ये जो पेमेंट इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स आपसे मांग रहा था, फ़ी पेड वाया HBL चालान नंबर, तो आपने HBL चालान नंबर के थ्रू जमा करवा दी है। अगर आपने EFT की ऑप्शन यूज़ की थी और आप अब्रॉड थे और आपने US डॉलर्स में पे की थी तो फिर उसका नंबर यहाँ लिखना होता है। आपने यहाँ चालान नंबर की ऑप्शन सिलेक्ट करके पाकिस्तान के लिए आपने चालान फॉर्म की डिटेल यहाँ दे दी है। इन तमाम चालान फॉर्म की डिटेल्स के बाद आप पेज को ड्रैग डाउन करते हैं तो नीचे आपने इस ब्लू बॉक्स को क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आपने मस्ट देख लेना है कि ये ब्लू बॉक्स ब्लू कलर में ही हो।
अगर ये इस तरह से डमी शो हो रहा है, डल शो हो रहा है, तो फिर आपकी ये इंस्ट्रक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने इसको ब्लू क्लिक कर लेना है। फर्दर आपने यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पे आप अपनी डिग्री वापस अटेस्ट शुदा मंगवाना चाह रहे हो। आप यहाँ पे पाकिस्तान मेंशन करते हो, ऑब्वियसली आपने फ़ी पाकिस्तानी रुपीज़ में पे की है, पाकिस्तान की किसी बैंक ब्रांच में पे की है, तो आप पाकिस्तान में ही बैठ के उसको अटेस्ट करवाना चाह रहे हो, वेरीफाई करवाना चाह रहे हो, तो वो पाकिस्तान आपने लिखना है। यहाँ पे आपने अपना हाउस नंबर, एड्रेस जो भी आपके पास है, लेट्स सपोज आपका हाउस नंबर 3 है, स्ट्रीट नंबर 1 है, उसके बाद आपका मोहल्ला कोई भी है, जो भी आपका मोहल्ला है, और जिस भी सिटी में आप वो मंगवाना चाह रहे हो, कंप्लीट एड्रेस विद नंबर। इवन आप यहाँ पे अपना नंबर भी दे सकते हो कि आप जो भी नंबर देना चाह रहे हो वो आप नंबर यहाँ पे दे दो, ताकि आपके पास जब वो यही सेम एड्रेस वो आपके उस इन्वेलप के ऊपर प्रिंट करके भेजते हैं, तो अगर डाकिए को या टीसीएस वाले को आपको कॉल करके आपके एड्रेस की कंफर्मेशन लेनी हो, तो आपके एड्रेस के साथ आपका ये नंबर वगैरह प्रिंट आउट हो। उसके बाद आपका जिस सिटी का एड्रेस है उसका यहाँ पे आपने सिटी लिख देना है। लेट्स सपोज मेरा एड्रेस रावलपिंडी का था, तो आपने यहाँ रावलपिंडी लिख देना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर अगेन से मेंशन कर देना है, जो भी, अगर आप यहाँ पे कोई और मोबाइल नंबर मेंशन करें और यहाँ कोई और मेंशन करना चाह रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे दूसरा नंबर मेंशन कर दें। लेकिन आपने मोबाइल नंबर एंटर करते हुए ख्याल रखना है कि इसमें डैश नहीं होनी चाहिए, आपने कॉन्टिन्यूसली अपना नंबर लिखना है। यहाँ पे आप अपने अपना जीमेल आईडी एंटर करना है, आपका जो भी ईमेल आईडी है abc.bh@gmail.com, ठीक है। आपका ये जीमेल आईडी एंटर हो जाएगा। उसके बाद सबमिशन डेट ऑटोमेटिकली आ रही होती है, ये सबमिशन डेट आप चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद ये है कि यहाँ पे आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक सक्सेसफुली सबमिशन का ऑप्शन आ जाता है और आपके इस मुतलका ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक ईमेल भी आ जाती है कंफर्मेशन की। अभी मैं यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये डमी डाटा एंटर करके मैंने आपको सिर्फ चेकअप करवाया है, आपको बताया है कि ये सारा प्रोसेस कैसे होता है। आप सबमिट के बटन पे जूं ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ सिर्फ मेंशन होके आ जाएगा टॉप पे, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर फॉर्म, और आपके ईमेल आईडी पे उसी सेम टाइम में एक ईमेल भेज दी जाएगी और उसमें भी यही बात लिखी होती है कि आपकी 330 रुपये फ़ीस जो है वो HBL में हम वेरीफाई करने के बाद आपकी इस गिवन एड्रेस पे 2 दिन के अंदर अंदर आपको ये डिग्री तस्दीक होके मिल जाएगी। और इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, बस इंतज़ार करना है। आपके गिवन एड्रेस पे आपको तस्दीक शुदा कॉपी ज़रूर मिल जाएगी, बशर्ते कि वो 1990 या उसके बाद के स्टूडेंट की हो। अगर 1989 या उससे पहले की कॉपी होगी तो आपने सर्टिफिकेट इस एड्रेस पे भेजना है। उसका तरीक़ाकार ये है कि जब आप यहाँ से फॉर्म ऑनलाइन सबमिट पे के बटन पे क्लिक कर लेंगे, आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी कि आपका फॉर्म हमारे पास पहुँच गया है। तो आपने certificate@fbic.edu.pk पे एक सेपरेट से ईमेल करनी है जिसमें आपने अपनी उस क्लियर कॉपी या क्लियर पिक्चर बना के या क्लियरली उसको स्कैन करके उसकी स्कैन कॉपी अपने जीमेल पे अपलोड करके इस certificate@fbic.edu.pk पे भेजनी है। और उसके सब्जेक्ट में आपने क्लियरली लिखना है 1989 स्टूडेंट, ब्रैकेट में आपने लिख देना है जो भी आपका सर्टिफिकेट है, SSC का है, HSSC का है, रिजल्ट कार्ड है, जो भी है, और आगे आपने वो चलान नंबर मेंशन कर देना है जिस चलान नंबर पे आपने फ़ी सबमिट की है, जिस चलान नंबर को आपने इस फॉर्म में भी एंटर किया है, ठीक है। उसी चलान नंबर को आपने ईमेल के सब्जेक्ट में भी मेंशन कर देना है ताकि उन लोगों के लिए आपका ये फॉर्म, आपका चलान फॉर्म और आपकी ईमेल को आपस में रिकंसाइल करना आसान हो जाए। दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका पसंद आया होगा। वीडियोस में बेहतरीन अंदाज में समझाने की भरपूर कोशिश की गई है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।